अच्छा, तो लास्ट टाइम वी वर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, और हमारी प्रॉब्लम कुछ ये है कि इस किताब की हमने एक तस्वीर खींची है और इस पे हम कोई एक इमेजिनरी 3D ऑब्जेक्ट प्लेस करना चाहते हैं। तो ये किताब का अगर मेरे पास पहले से तस्वीर थी ना, ये जो आप लेफ्ट पे देख रहे हैं, ये वाली तस्वीर या इसका कोई फ्रंटल इमेज था मेरे पास, अगर इन दोनों के दरमियान बस कहते हैं, ये मैंने कैमरे से तस्वीर जो खींची थी, मैं दोबारा बनाता हूँ इसको। ये सीन है, कोई टेबल है और टेबल पे किताब है, और यहाँ पे आप तस्वीर खींच रहे हैं इसकी, और इस तस्वीर में आपको ये टेबल और किताब दोनों नज़र आ रही हैं। अच्छा, और फिर किसी ने आपने आपने किताब को डिसाइड किया कि किताब पे कोई चीज़ रखनी है, तो आपने पहले से किताब की एक तस्वीर फ्रंट पेज रखा हुआ है। तो ये आपका इमेज नंबर 1 है और ये आपका इमेज नंबर 2 है। तो अब इन दोनों इमेजेस में अगर आप ये होमोग्राफी, अगर आप इन दोनों इमेजेस में फीचर्स डिटेक्ट करें और मैच करने की कोशिश करें, तो इस ये जो सीन का इमेज है, इसमें तो बहुत सारे फीचर डिटेक्ट हुए होंगे ना, टेबल पे कुछ होंगे और दीवार पे कुछ होंगे, लेकिन मैच सिर्फ वही होंगे जो बुक के ऊपर है। तो हाउ मेनी मैचेस डू यू नीड टू फाइंड द होमोग्राफी बिटवीन दीज टू इमेजेस? 4 points, sir. और अगर कोई पॉइंट गलत भी मैच हो गया है, लेट से एक फीचर ये है और ये जाकर कहीं गलत जगह पे मैच हो गया, तो हाउ विल वी कैलकुलेट द परफेक्ट होमोग्राफी? So by applying random fitness. तो फिर हमारे पास जब ये होमोग्राफी आ जाएगी, तो मैं फ़र्ज़ करें इस इमेज को, इस पिक्सल को ना, इस इमेज एरिया को पिंग करता हूँ, तो देन यू नो कि इमेज नंबर 2 में मैंने कौन से पिक्सल्स को पिंग करना है यूजिंग दिस एज मैट्रिक्स। और अब अगर आपने कैमरा मूव कर लिया अपना, अब अगर आप कैमरा मूव करके इसकी दोबारा से तस्वीर खींचते हैं, क्या न्यू तस्वीर बनेगी? अच्छा, और अब दोबारा से हम कोई होमोग्राफी कैलकुलेट करते हैं बिटवीन और बुक पेज एंड दिस न्यू इमेज। तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले हमने बुक का, लेट से ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पिंक किया हुआ था, और अब अगर मैंने दोबारा बुक का टॉप लेफ्ट कॉर्नर पिंक कर दिया ना, वो जो कि मैं कर सकता हूँ H2 को यूज़ करके, तो आपको ऐसे लगेगा कि ये बुक है ही पिंक। दिस इज़ व्हाट ऑगमेंटेड रियलिटी इज। तो अब आप कैमरा मूव कर रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली वही पिक्सल्स पिंक आपको नज़र आ रही हैं। तो एज मैट्रिक्स जो है ना, जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो सिर्फ करता है जब तक कि हम इस बुक के प्लेन पर कुछ चीज़ें चेंज करें। द मोमेंट आई वांट टू पुट अ 3D ऑब्जेक्ट ऑन टॉप ऑफ दिस बुक, लेट्स से अ मग, तो इसको हम यूँ कर सकते हैं कि ये जो पेज है ना, इसके ऊपर कहीं मैंने मग पहले से रखा हुआ है, मुझे पता है कि मैंने कहाँ मग रखना है। तो ये जो बॉटम वाले पिक्सल हैं, इन पे तो एज मैट्रिक्स अप्लाई होता है, लेकिन ये जो आउट ऑफ द बुक कवर पिक्सल्स है ना, आई डोंट नो विच पिक्सल्स टू एडिट यूजिंग एज मैट्रिक्स, क्योंकि एज मैट्रिक्स ओनली अप्लाइज टू द प्लेन ऑफ ये बुक पेज। तो
आउट ऑफ द प्लेन एलिमेंट्स जो हैं, जो 3D पॉइंट्स हैं, उनको कैसे हमने कलर करना है इन दीज कैमरा इमेजेस, दिस इज द चैलेंज। तो हमने लास्ट टाइम ये डिसाइड किया था कि ये प्रॉब्लम होमोग्राफी से नहीं सॉल्व होती, ये ऐसे होती है कि आप इमेजिन करें कि आपकी ना बुक जो है, इट हैज़ इट्स ओन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये इमेजिनरी कप में ब्लैक वाला प्लेस कर, इस इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इस बुक कोऑर्डिनेट सिस्टम में आई कैन टेल के इसके 3D पॉइंट्स क्या हैं, मग के टॉप के 3D पॉइंट्स क्या हैं। तो नाउ दिस पॉइंट इज अ 3D पॉइंट x, एंड आई कैन फिगर आउट के which pixel this 3D point corresponds to in the captured image। ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें इस इक्वेशन से पता चलता है ना, स्मॉल x इज इक्वल्स टू के कैपिटल। तो तो ये जो बुक का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर इसमें मेरे पास कोई 3D पॉइंट है और मैं इस पहले वाले इमेज जिसको हमने I2 कहा हुआ है उसमें पता चलाना चाहता हूँ कि विच पिक्सल दिस इमेजिनरी 3D पॉइंट रिप्रेजेंट्स, तो उसके लिए मुझे चाहिए रोटेशन एंड ट्रांसलेशन बिटवीन ब्लू कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दिस पर्पल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये R और T मुझे चाहिए, और K मैट्रिक्स चाहिए मुझे कैमरा कैलिब्रेशन की। तो फिर मैं बता सकता हूँ कि किस पिक्सल पे ये मग का टॉप होगा। तो जब मुझे पिक्सल पता चल जाएगा तो मैं उसको वो वाला कलर कर सकता हूँ जो मेरे मग का कलर है। तो अब हमने बुक कोऑर्डिनेट सिस्टम में और कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये रिलेटिव पोज कैलकुलेट करना है R और T। तो हमने लास्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। हमने कहा था कि H मैट्रिक्स तो है हमारे पास बिटवीन द बुक कवर एंड द एक्चुअल इमेज। तो इसको मैं यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, जो मैंने उधर ड्रॉ की है। ये बुक कवर के साथ मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो एज मैट्रिक्स हमारे पास है, वो भी ये करती है कि बुक के पेज के ऊपर कोई पॉइंट है उसको इमेज में कहाँ पे कौन सा पिक्सल चेंज करना है। तो वी वेंट थ्रू दिस डेरिवेशन एंड वी वर एट दिस स्टेज, ये यहाँ पे हम कहीं थे। तो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अभी हम एक पॉइंट ले रहे हैं, 3D पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द फेस ऑफ ऑन द प्लेन ऑफ द बुक कवर। तो उसका इन बुक कोऑर्डिनेट सिस्टम z.0 है। तो z पॉइंट जो z एक्सिस 0 है, तो फिर रोटेशन और ट्रांसलेशन से मल्टीप्लाई करें तो दिस मल्टीप्लिकेशन समराइजेस टू समथिंग दैट इज रिटन ऑन द बॉटम राइट, और उसमें ऐसे लग रहा है कि एक 2D पॉइंट xy1 gets mapped to this image pixel in homogeneous coordinates, और H matrix also does the same thing। तो it appears कि ये रोटेशन ट्रांसलेशन एक्सट्रिंसिक्स ऑफ द कैमरा जो काम कर रहे हैं ना, होमोग्राफी मैट्रिक्स भी वही काम कर रहे हैं, तो दे आर रिलेटेड।
एच हमें कैलकुलेट करना आता है और इसको हम यूज करके ये बाकी अननोन्स कैलकुलेट करेंगे। R1, R2, R3, T। ए हमें पहले से पता होता है, ए इज दिस कैमरा फोकल लेंथ, ये ब्लू वाली मैट्रिक्स है, क्योंकि हमारा ही कैमरा है ना, तो इसको हमने पहले से कैलिब्रेट किया होगा। तो ए हमें पता है, वी कैन टेक ए टू द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन एंड देन वी आर लेफ्ट विद व्हाट, ये जब ए का क्या साइज है? 3x3 3x3। और एच का क्या साइज है? 3x3 ये A इनवर्स H विल बी अ 3x3 मैट्रिक्स, जिसको हमने G कह दिया। तो इसकी 3 कॉलम्स हैं, G1, G2, G3। तो नाउ वी नीड टू फिगर आउट कि G1, G2 और G3 का R1, R2 और T से क्या रिलेशनशिप है। So we are on this, H is equals to A R1 R2 T। उसमें R3 हमने ड्रॉप कर दिया है, Y R3 क्यों ड्रॉप हुआ था इस इक्वेशन में? सर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में वो जीरो हो गई सर। हाँ, क्योंकि वो थर्ड कोऑर्डिनेट जीरो है ना, तो ये 3D पॉइंट में Z जीरो है, तो वो भी इस बुक के फेस पे, प्लेन पे जो पॉइंट है वो मैप करता है एक्चुअल इमेज पे, और R1 R2 और T वही करता है। सर जी सर 5 मिनट से मार्क्स की पेज मिल सकती है सर, वो हर एक की सर अपन सारे पढ़ के आते सर। क्या टाइम हो? ठीक है, वी कैन टेक अ 10 मिनट ब्रेक, नमाज पढ़। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।